अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे अबाउट डार्क मैटर। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम डार्क मैटर का इंट्रोडक्शन देखेंगे, बाद में हम इसको एक्सप्लेन भी करेंगे कि डार्क मैटर होता क्या है। तो स्टार्ट करते हैं इसको हम इसके इंट्रोडक्शन के साथ। तो इंट्रोडक्शन में है अ हाइपोथेटिकल फॉर्म ऑफ मैटर दैट मेक्स अप्रॉक्सीमेटली 85% ऑफ द यूनिवर्स एंड अबाउट एंड ईस्टर टू ऑफ इट्स टोटल एनर्जी। ठीक है, सॉरी, क्वार्टर ऑफ इट्स टोटल एनर्जी। ठीक है, डार्क मैटर क्या आता है हमारे पास? ये एक हाइपोथेटिकल फॉर्म है मैटर की, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 85% यूनिवर्स का मिलकर बनती है एंड अबाउट अ क्वार्टर ऑफ इट्स टोटल एनर्जी, और उसकी टोटल एनर्जी का एक चौथाई हिस्सा डेंसिटी। ठीक है, एनर्जी, टोटल एनर्जी डेंसिटी का एक चौथाई हिस्सा, इसको हम क्या कहते हैं? डार्क मैटर कहते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम इसकी एक्सप्लेनेशन की बात करें तो यहाँ से इसकी एक्सप्लेनेशन स्टार्ट हो रही है। अबाउट 95% ऑफ व्हाट मेक्स अप आवर यूनिवर्स। ठीक है, यानी कि तकरीबन 90% वो चीज़ जो हम मिलकर हमारी यूनिवर्स बनाती है, उसको क्या होता है? कैन नॉट बी अकाउंटेड फॉर द 5% ऑफ मैटर। उनको जो है वो उस 5% ऑफ मैटर के लिए भी अकाउंट नहीं किया जाता। वी कैन परसीव अबाइड्स बाय द लॉज ऑफ फिजिक्स when laws of gravity are applied to find how fast nearly गैलेक्सीज आर रोटेटिंग एंड गोइंग अपार्ट। यानी कि जब हम लॉज ऑफ फिजिक्स को इस्तेमाल करते हैं इस चीज़ का पता लगाने के लिए कि हमारी जो नेबरिंग गैलेक्सीज हैं वो किस स्पीड के साथ रोटेट कर रही हैं। ठीक है, तो फिर क्या होता है आगे? द इक्वेशंस ऑफ जनरल रिलेटिविटी रिक्वायर्ड आ, ठीक है, अ मिसिंग द मैथमेटिकल टर्म फॉर अ मिसिंग मैटर। ठीक है, आगे देखें तो तब वहाँ पर जो है वो जनरल रिलेटिविटी की इक्वेशंस की ज़रूरत पड़ती है, और साथ में क्या होता है? मिसिंग द मैथमेटिकल टर्म फॉर अ मिसिंग मैटर। ठीक है, एक मिसिंग मैटर के लिए एक मैथमेटिकल मिसिंग टर्म की भी ज़रूरत पड़ती है। बिकॉज द फोर्सेस शुड बी ripping the galaxies apart, but the reason of the mysterious type of matter is unknown. This matter is called dark matter. ठीक है, ठीक है, क्या कह रहे थे? यहाँ से मज़ीद देखते हैं, क्योंकि क्या होता था? The forces should be ripping the galaxies apart, but the reason of the mysterious type of matter is unknown. ठीक है, उसका जो 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 उस मिस्टेरियस टाइप ऑफ अननोन का जो रीज़न था वो उसको उसका नहीं पता था किसी को, वो हमारे पास अननोन था। दिस मैटर, इसी मैटर को हम क्या कहते हैं? डार्क मैटर कहते हैं। क्यों? बिकॉज इट हैज़ इनविजिबल फोर्स, क्योंकि इसके ऊपर जो है वो इनविजिबल फोर्स रखती है, विच बेंड्स द गैलेक्सीज टुगेदर, जो कि गैलेक्सीज को एक दूसरे के साथ बेंड करता है। द डार्क मैटर इवन डज नॉट इंटरेक्ट विद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। जो डार्क मैटर है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ईएम रेडिएशंस के साथ इंटरेक्ट नहीं करता। दैट्स वाई, इसी वजह से इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू डिटेक्ट यूजिंग अवेलेबल इलेक्ट्रॉनिकल इक्विपमेंट। ठीक है, अदर्स एविडेंस फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ डार्क मैटर इज ग्रेविटेशनल लेंसिंग। द मॉडल, यानी कि अगर हम दूसरे एविडेंसेस की बात करें एग्जिस्टेंस ऑफ डार्क मैटर के, तो वो हमारे पास क्या है? ग्रेविटेशनल लेंसिंग है। द मॉडल टू स्टडी डार्क मैटर इज स्टैंडर्ड द लैम्डा। ठीक है, CMD मॉडल ऑफ कॉस्मोलॉजी। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल द टोटल मास एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स कंटेन्स 5% ऑर्डिनरी मैटर एंड एनर्जी से 27% डार्क मैटर एंड 68% ऑफ डार्क एनर्जी। ठीक है, इसी यानी कि ये जो हमारे पास जो CMD मॉडल है, ठीक है, इस मॉडल के मुताबिक क्या होता है? जो हमारे पास जो टोटल मैस एनर्जी है यूनिवर्स की, उसमें क्या है? 5% है हमारे पास ऑर्डिनरी मैटर है। ठीक है, उसके साथ जो एनर्जी है वो 27% है डार्क मैटर की, एंड 68% जो है वो क्या है? डार्क एनर्जी है। आगे देखें, दिस डार्क मैटर कंस्टिट्यूट्स 85% ऑफ द टोटल मैस। यही जो डार्क मैटर ये क्या है? 85% ऑफ टोटल मैस का कंस्टिट्यूट करता है, वाइल डार्क एनर्जी प्लस डार्क मैटर कंस्टिट्यूट 9.5% ऑफ द टोटल मैस एनर्जी कॉन्टैक्ट। टोटल मैस एनर्जी कॉन्टैक्ट का डार्क एनर्जी और डार्क मैटर दोनों मिलकर 95% क्या करते हैं? कंस्टिट्यूट करते हैं। आगे देखें, द मेजॉरिटी ऑफ डार्क मैटर इज नॉन बारियोनिक कंपोज ऑफ डार्क मैटर इज नॉन बारियोनिक कंपोज ऑफ अनडिस्क्रीट सब्सटेंस पार्टिकल्स। मजीद देखें इसको, द the undiscovered particles are weakly interacting massive particle called WIMPs। ठीक है, वो पार्टिकल्स जो अभी तक जिनको जो है वो डिस्कवर नहीं किया जा सकता, वो क्या है? वीकली इंटरेक्टिव
मैसिव पार्टिकल्स है और उनको क्या कहते हैं, विम्स कहते हैं, WIMPS, विम्स। मैनी एक्सपेरिमेंट्स टू डिटेक्ट डार्क मैटर आर बीइंग डन बट नन इज सक्सेसफुल येट। बहुत से एक्सपेरिमेंट्स किए गए डार्क मैटर को डिटेक्ट करने के, बट उनमें से कोई एक भी सक्सेसफुल नहीं हो सका। अब ये विम्स क्या होते हैं, इन्हीं को हम जो है वो इसी चीज़ को हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये था बस आज के लिए हमारा जो लेक्चर था वो सिर्फ डार्क मैटर से रिलेटेड था, जो कि हमारा लेक्चर आज ख़त्म हो चुका है। उम्मीद करता हूँ डार्क मैटर से रिलेटेड भी आपके जो है वो कंसेप्ट क्लियर हुए हुए होंगे। ठीक है, तो बस इतना ही था हमारा आज का लेक्चर। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।